सिद्धेश्वर धाम की। जो 28-29 को यहाँ विशेषकर पत्रकारों के लिए रखा गया है। और 24 दिसंबर से तो यहाँ गुरु दीक्षा है। 25 दिसंबर से जो अपनी 29 दिसंबर तक कथा है, जानकारी आप लोग तो श्रवण कर ही रहे हो, लेकिन जो YouTube चैनल पर भक्त देखेंगे उनके लिए विशेष जानकारी है कि अपने श्री सिद्धेश्वर दिव्य कृपा धाम, ग्राम पंचायत लोहारी, लड़ोई, पोस्ट तहसील थाना मझौली, जिला जबलपुर। यहाँ पर जो लोहारी में धाम पर जो श्रीमद श्री राम कथा एवं श्री राम हनुमत महायज्ञ 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक के लिए। तो 24 दिसंबर को तो यहाँ गुरु दीक्षा कार्यक्रम है। जिनको आजीवन जुड़ना है वो गुरु दीक्षित हो सकते हैं और धाम से आजीवन जुड़ सकते हैं। तो 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक के लिए श्री राम कथा एवं श्री राम हनुमत महायज्ञ। 25 दिसंबर को प्रातः 9 बजे से कलश यात्रा निकाली जाएगी, भ्रमण की जाएगी। और कलश यात्रा अपने लोहारी गांव तक ही सीमित रहेगी अंतर्गत, ठीक है ना, लोहारी तक ही। 9 बजे से 12 बजे तक कलश यात्रा रहेगी और सुबह ही यज्ञ मुहूर्त प्रारंभ हो जाएगा श्री गणेश। और 1 बजे से 5 बजे तक, दोपहर 1 बजे से सायं 5 बजे तक श्री राम कथा का समय रहेगा। 1 से कथा प्रारंभ होगी शाम के 5 बजे तक। वैसे कथा तो रखनी थी 8 बजे तक, 1 से 8 बजे तक 8 घंटा कथा करते, लेकिन क्या है समय ठंडी का है और 5 बजे लोग ठंडी होने लगती है और 5 बजे लोग अपने अपने घर को गमन करने लगते हैं। इसलिए आने जाने में दिक्कत ना हो, समय अनुसार लोग अपने घर पर पहुंच जाए, इसलिए 1 बजे से 5 बजे तक। 24 दिसंबर को गुरु दीक्षा भी है और मंगलवार है, इसलिए 12-1 बजे तक गुरु दीक्षा प्रोग्राम चलेगा। पर वही 1 बजे से 5 बजे तक, 2 से 5 बजे तक दिव्य दरबार रहेगा। और 25 दिसंबर 9 बजे से कलश यात्रा, 1 बजे से कथा प्रारंभ। और जो यज्ञ का समय है वो प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक का रखा गया है और 1 घंटे का रेस्ट। 1 बजे से कथा 5 बजे तक, ठीक है। 25 को तो श्री राम कथा की महिमा गाई जाएगी। 26 को शिव पार्वती विवाह रखा जाएगा, होगा यहाँ पर। और 27 को राम जन्मोत्सव एवं 28 को श्री राम जानकी विवाह महोत्सव, है ना। और 29 को अधर्म पर धर्म की जीत, असत्य पर सत्य की जीत एवं राम राज्य चर्चा 29 को रहेगी। तो जो समय मीडिया वालों को दिया गया है वो है 12 से 2 बजे तक का, तुम्हारा ना 12 से 2 बजे तक का समय दिया गया। 28 तारीख है 29 तारीख, 2 घंटे का समय दिया गया, क्योंकि कथा तो मेन है। एक की जहां 2 बजे कथा कर लेंगे, लेकिन 12 से 2, और मीडिया वाले जल्दी आ जाएंगे तो 11 से 2 कर देंगे, 3 घंटे का समय दे देंगे, ठीक है था। हाँ हाँ, 2 कथा के बाद कोई समय उनको नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। कथा के बाद कोई समय नहीं, क्योंकि आपका निर्धारित समय है 12 से 2 बजे तक या 11 से 2 बजे तक, 3 घंटे का समय मीडिया वालों को दिया जाएगा, समस्त मीडिया को। तो ये कथा। और 30 तारीख को यहाँ पर भव्य दिव्य भंडारा है। तो इस कथा में सब लोग पधार हैं। और इस कथा में जिसको भी यजमान बनना है वो यजमान बनने के लिए 51 रुपया सेवा दी गई है 5 दिन की। वैसे बहुत कम है। अच्छा गुरु जी, जैसे कथा बस सुनने के 5,000 है कि वो बैठने के कथा में यजमान बनने के। और देखो 51 रुपया दक्षिणा है, ठीक है ना, सेवा है एक। बाकी सब लोग समझदार हैं कि 51 रुपये में कुछ नहीं होता। बताइए कुछ होता है?
5 से 10 हजार का आप हवन कर लोगे 5 दिन। खाने पीने की, रहने घोड़ने की सबकी व्यवस्था तो करनी। यहाँ कोई पेड़ तो है नहीं कि भैया हला लो पैसा गिरा लो, है ना। तो इनके आंसू सेवा है, क्योंकि कोई बड़ा आदमी है, कोई गरीब है, नहीं दे पाता भैया, और उसकी इच्छा है कि हमें कथा में बैठना है, मेजबान बनना, तो वो कम से कम 51 रुपया दे करके 5 दिन की सेवा। भगवान ने पूरा जीवन दिया है, कम से कम 5 दिन तो भगवान के लिए हम निकालें, समर्पित हो। तो 51 रुपया सेवा दे करके आप कथा में बैठ सकते हो। और अब आप ये सोचे कि हमें कुछ ज्यादा करना है, हमें कुछ ज्यादा सेवा देनी, तो वो आप लोगों के ऊपर निर्भर है। व्यवस्थाओं को देखते हुए आप अपनी सेवा बढ़ा सकते हो, दे सकते हो, है ना। और जो जैसे सोचे कि हमारे पास कुछ नहीं, हमें यजमान नहीं बनना है, तो आप लोग भंडारे के हिसाब से भी सेवा दे सकते हो। सही है भैया। अन्नदान, अन्नदान कुछ भी आप यज्ञ के लिए, यज्ञ के आधार पर भगवान ने तुम्हारे घर में 1 किलो आटा दिया है, तो उसमें से कम 50 ग्राम 100 ग्राम धर्म के नाम से निकालो। 100 रुपये कमाते हो तो 5 रुपये 10 रुपये आप धर्म के नाम से निकालो। दान किए धन कभी नहीं घटता, और दान की बड़ी महिमा है, इसलिए दान करना चाहिए।